एवरीवन, जय माता दी। मैं यहाँ पर आज रिया चक्रवर्ती की कुंडली देखने जा रही हूँ और ये कुंडली में जो भी इंटरनेट पर इनका डिटेल्स अवेलेबल है वहाँ से मैंने निकाली है। इनका डेट टाइम, इनके इंटरनेट पे डेट टाइम लिखा हुआ है, वहाँ से निकाल करके मैं इनकी कुंडली एनालाइज करने जा रही हूँ। तो इनकी कुंडली जो है वो 1 जुलाई 1992 को इनका बर्थ डेट है। जो इनका वो है 1 जुलाई 1992, 12 PM बेंगलोर की ये बॉर्न है। जो इनका लग्न है कन्या लग्न है, राशि मिथुन है, राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी गुरु, गण देव, बैलेंस ऑफ दशा गुरु। अगर मैं यहाँ बोलूँ जैसे जो कन्या लग्न के लोग होते हैं, जो ये हैं एक्चुअली, तो इनका जो दिमाग होगा ना बहुत शार्प माइंड होगा और ऑलरेडी इनकी राशि भी मिथुन है। तो राशि मिथुन है और कन्या लग्न है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंड होगी। बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग जो ये हैं, इनका कैरेक्टर की इन्हें ना जब तक इनका माइंड किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं करेगा ये वो काम नहीं करेंगे। ना तो इन्हें कोई इमोशनली अपने कंट्रोल में ले सकता है और ना बहुत गुस्सा करके। अगर इनका दिमाग उस चीज़ के लिए एग्री कर लेगा तभी ये काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर सुशांत के मामले में भी आप देखेंगे तो ये अपने हिसाब से जैसे दिखता है काफ़ी प्रैक्टिकल थी, जबकि हम सब सोचते हैं कि सुशांत जी बहुत ही इमोशनल पर्सन थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए था। तो यहाँ पर इनके जो लग्न है, इनकी जो राशि है, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सेल्फिश किस्म की इनका कैरेक्टर रहेगा। ये हमेशा अपने मतलब के लिए ज़्यादा सोचेंगी और ये हमेशा अपना फ़ायदा देखेंगे। कई बार ये चीज़ों को बीच में क्विट करने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह का इनका नेचर ज़रूर रहेगा। और इनका जो नक्षत्र स्वामी गुरु, तो कहीं ना कहीं बुद्धि इनकी बहुत शार्प रहेगी। इसी वजह से ये चीज़ों को काफ़ी घुमा पा रहे हैं। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चीज़ें चलेंगी। मतलब जितना इनके दिमाग में चल रही हैं सामने वाला पढ़ नहीं सकता है। इनको देख करके इनके चीज़ों इनके अगर मैं भावों की बात करूं तो इनके 2nd हाउस में लिब्रा है, तुला राशि है, और वहाँ से जो तुला राशि इनकी दृष्टि डाल रही है 8वें घर पे, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है 8वें घर में। वैसे तो बोलते हैं कि सडन ऐसे लोगों की लाइफ में अचानक से कोई परेशानी आती है। मंगल है, काफ़ी लंबी उम्र मानी जाती है। ऐसे तो 8वें घर मंगल होता है तो काफ़ी लंबी उम्र मानी जाती है, लेकिन अचानक से जो परेशानी आती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से किसी तरह का लाइफ को हार्म हो जाना, चाहे एक्सीडेंट होना या लाइफ को कोई हार्म कर दे या सुसाइड कर ले या किसी तरह की बड़ी बीमारियां, ये भी इंडिकेट इनकी कुंडली में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से हम शुक्र को कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे लग्जरी थिंग्स को बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, ज़्यादातर मानते हैं कि शुक्र बहुत लग्जरियस होता है, लेकिन इसके साथ साथ शुक्र हमें सही दिशा में जाते हैं, ज्ञान भी देता है और बीमारियों में भी वो जो चीज़ें देता है जहाँ पर काफ़ी जैसे शुगर की प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, डायबिटिक हो गया, कैंसर की जैसे हो गए, प्राइवेट पार्ट्स में कोई मेजर बीमारी आ जाना, तो इस तरह के इनके कुंडली में ये सिम्टम्स बन रहे हैं। और इनका जो राहु बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा है 4th हाउस में, तो एक तरह से हम कहते हैं चांडाल योग बन रहा है इनके 4थे घर में। और 4था घर हम माता का, भूमि का मानते हैं कि अपने जो भी माँ का घर होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ का घर होता है, हमारे लाभ का घर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके दिख रहा है कि ये ना थोड़ी सी हमेशा से ना ये ऐसी इंसान रही होंगी जो हमेशा अपनी मन मर्जी चलाई होंगी। इवन ये स्कूल कॉलेज में भी रही होंगी तो इनके जो भी टीचर्स होंगे उनके साथ भी ये बहुत ओबीडियंट बिहेव नहीं करती रही होंगी। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो परेशान करें। और फैमिली से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी अटैचमेंट नहीं रहेगी, नहीं होगी भी। भले अभी जो भी केस दिख रहे हैं तो इनकी फैमिली से बहुत अटैचमेंट नहीं दिख रही हैं। यस, ये दिख रहा है कि लग्जरियस थिंग्स इनकी लाइफ में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा आने के योग दिख रहे हैं यहाँ पे अचानक से, लेकिन वो भी हमेशा नहीं। जो वो ग्रह आएगी, जैसे समझो इनकी शनि अच्छा है तो शनि की दशा आई तब इनके लिए कुछ अच्छा होगा, तो इनको चीज़ें मिलेगी। और हमेशा ना ये बहुत इंसान से ज़्यादा ये चीज़ों से प्यार करेंगे। मतलब इनको एक लेविश लाइफ की बहुत ज़्यादा हमेशा ख्वाहिश रहेगी कि इनको लेविश लाइफ मिले, इनकी लाइफ में सब चीज़ें मिले। तो इनको वो चीज़ें दिख भी रही हैं कि राहु इनका आएगा तो इनको लेविश लाइफ ज़रूर देगा। जैसे घर का सुख हो गया, गाड़ी का जो भी लग्जरियस थिंग्स हो गई वो ज़रूर देगा, लेकिन
साथ ही साथ जब लेगा तो अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म भी कर देगा। इनका अगर मैं बात करूं तो इनका जो तीसरा घर है वहां पर मंगल का वृश्चिक राशि है, जिसकी वजह से इनके एक भाई है, लेकिन 11वें घर में इनके बुध बैठा है तो एक बहन के भी योग इनके बन रहा है कि एक बहन का भी योग दिखता है कि एक बहन भी इनके होनी चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता एक बहन है कि नहीं, लेकिन इनके भाई तो हम सबको पता है। पर 11वें घर में बुध और चंद्रमा है, जहाँ से वो तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो एक भाई और एक बहन, दो चीज़ों का योग इनके दिख रहा है। छोटे भाई बहन का योग इनकी कुंडली में है, और एक बहन का है और एक छोटे भाई का योग है। साथ में अगर 5वां घर मैं बोलूँ तो इनके शनि बैठा है स्वराशि का, अपने ही घर में बैठा है, मकर में बैठा हुआ है। तो शनि इनका महादशा चल रही थी शनि की इनकी 2003 से लेकर के 2019, ये इनके लिए अगर मैं बोलूँगी तो गोल्डन पीरियड रहा होगा। इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने इच्छाएं की होंगी, जो भी इन्होंने सोचा होगा, वो सब कुछ इनको मिला होगा और सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी रही होंगी। लेकिन जैसे लव रिलेशन हो गया, अनसर्टेन कहीं से गेन आना, अचानक से कहीं से पैसे आ जाना, अचानक से चीज़ें अच्छी होना, या जो भी इन्होंने सोचा होगा वो सब मिला होगा शनि की दशा में, महादशा में, जो अक्टूबर 2019 में ख़त्म हुआ है। तो अक्टूबर 2019 के बाद इनके लिए टाइम टफ शुरू हुआ है, क्योंकि इनका यहाँ पर दिख रहा है कि बुध की महादशा शुरू हो गई है। और बुध इनका कहाँ बैठा है? 11वें घर में चंद्रमा के कर्क राशि में नीच का हो गया, पीड़ित हो गया है। तो बुध इनका खुद का जो राशि और लग्न है वो भी बुध का है, वर्गो लग्न की ये हैं, लेकिन यहाँ पे पीड़ित हो गया है। तो किस चीज़ में इनको परेशानी कराएगा? इनकी इच्छाएं पूरी करने में तकलीफ आएगी, इनको लाभ मिलने में तकलीफ आएगी, अचानक कहीं से परेशानी आ सकती है। तो इनका जो बुध चल रहा है उसमें ये परेशानी इनकी होती हुई 2019 अक्टूबर के बाद दिख रहा है। और ये 2023 भी इनके लिए काफ़ी ख़राब है, 2025 इनके लिए बेटर है, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा पेन रहने वाला है। 2043 इनके लिए चीज़ें ठीक लाएगा, लेकिन 2043 जब इनका आएगा 2025 के बाद 2037 से 43 के बीच में हो सकता है कि ये आध्यात्म की ओर निकल जाए। मतलब जो अभी हम इनको देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती को कि इन्होंने इतने सारे ड्रग्स से रिलेटेड, इनका सुशांत के मौत से रिलेटेड चीज़ें की, सुसाइड या मर्डर, जो भी हम अभी इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें भी इनका नाम आ रहा है, ड्रग्स में नाम आ रहा है, बाकी चीज़ों में आ रहा है, किस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये आगे चल करके बहुत ऐसे, अगर या तो ये बहुत आध्यात्म की ओर निकल जाएंगे, इन चीज़ों से दूर निकलने लगेंगे कि जो भी अब तक इन्होंने किया है इन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, थोड़ा इनको अकेलापन लगेगा, वैराग्य वाली भावना मैं बोलूँगी कि इनके अंदर आने के बहुत ज़्यादा योग यहाँ दिख रहे हैं। अब बात करती हूँ, जैसे इनका मैंने कहा 8वें घर मंगल बैठा, तो सडन लाइफ के लिए यहाँ पर हार्म हो सकता है। मतलब ऐसे लोगों का अचानक से मृत्यु के योग बनते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे सुसाइड हो जाए, चाहे कोई बड़ी बीमारी अचानक से आ जाए, चाहे मर्डर हो जाए, इस तरह का योग इनकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। और मेडिसिन्स, जैसे डिप्रेशन होना, अचानक से बहुत गुस्सा बढ़ना, अचानक से टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ इनके योग हैं। तो इस तरह की परेशानियों से ज़रूर ये गुजरेंगे। ये काफ़ी शुक्र प्रधान है, तो इनको हमेशा लग्जरियस लाइफ, अच्छी चीज़ें पसंद आएगी। इनका अगर मैं बोलूँ तो 10वें घर में इनके शुक्र, केतु, सूर्य, चंद्रमा कंजक्शन में बैठे हैं। तो जहाँ हम कहते हैं, वैसे भी अगर सूर्य केतु आ गए तो ग्रहण योग हो गया, चंद्र केतु आ गए तो भी ग्रहण योग हो गया, और यहाँ तो सूर्य, चंद्रमा, केतु, मतलब बहुत कम कुंडलियों में ऐसे योग दिखते हैं। और शुक्र, तो शुक्र क्या करेगा यहाँ पर, इनको हमेशा अट्रैक्ट करेगा बाहरी दुनिया से, जो बाहर की दुनिया होती है। लाइक जैसे इनको शुक्र की वजह से, जो इनके 10वें घर में शुक्र है, उसी कारण से ये बॉलीवुड में आई, ये इनका जो भी मूवी किया है, जो भी इनको मिला, क्योंकि यहाँ शुक्र है और शुक्र प्रधान है, तो इनको बहुत शौक होगा कि मुझे ग्लैमर वर्ल्ड चाहिए, मुझे बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, मुझे बहुत नाम कमाना है। इस तरह का इनको बचपन से इनके सपने रहे होंगे शुक्र की वजह से। तो ये हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगी, उसकी तरफ भागेंगी। लेकिन यहाँ केतु क्या करेगा इन्हें, जैसे हमने सुना कि इन्होंने सुशांत को कहीं कुछ तांत्रिक लोगों से मिलाया या कुछ चीज़ें किया, और हमने इनके हाथ में भी देखे हैं ब्रेसलेट्स ये पहनती हैं। तो ये ना कहीं
थोड़ी सी आध्यात्म में बिलीव करेंगी ज़रूर, लेकिन शुक्र इनको क्या करेगा, गलत चीज़ों में फंसाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा जो हीलिंग होती है, जो इस तरह की विद्याएं होती हैं, जो हम कहते हैं कि छुपी हुई रहस्य विद्याएं, जैसे रहस्य में कौन सी अच्छी विद्याओं को नहीं ये ज़्यादा ग्रहण करेंगी, तंत्र विद्याएं हो गई, काली विद्या हो गई, उसकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव होगा, बहुत ज़्यादा ये उसमें जाना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। शुक्र की वजह से भले फर्म लाइन में आ गई, लेकिन उसमें ये जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य और केतु ग्रहण योग लगा रखे हैं, चंद्र और केतु ग्रहण योग लगा रखे हैं। केतु को हम कहते हैं रात, अंधकार, और सूर्य को कहते हैं उजाला। तो ये अंधकार और उजाला एक साथ कैसे चलेगा, तो इसकी वजह से यहाँ परेशानी। यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और अगर मैं बोलूँ 5वें घर पर दृष्टि डाला है तो विष योग बना रहा है। तो इनको ना, अगर शुक्र जो हम कहते हैं, शुक्र एक आयुर्वेद भी है। शुक्राचार्य जो थे राक्षसों के गुरु, वो बहुत बड़े गुरु थे राक्षसों के। तो आयुर्वेदा मतलब इनको कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से चीज़ें ज़्यादा हेल्प होंगी, जैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हो गई, वो इनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आयुर्वेदिक चीज़ें मतलब नेचुरल चीज़ें अगर ये सही दिशा में चलती, जैसे अगर ये सही कर्म करें, सही चीज़ें करती, तो आज इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, शॉर्ट स्टेप लिया, शॉर्ट टर्म में जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये चीज़ें इनके लाइफ में तकलीफ़ आई हैं। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि यस, ये गूढ़ विद्याओं की तरफ या तंत्र विद्याओं की तरफ जाना चाहेंगी, लेकिन हमेशा इनको तकलीफ़ आएगी। केतु यहाँ बैठा है, परेशानियाँ करेगा। एक और चीज़, 10वें घर में बैठा है, तो यहाँ पर ऐसे लोग ना जो घर लेते हैं, अक्सर उनके घर के पास सीढ़ी होती है, उनके जहाँ उतरते हैं वहाँ से सीढ़ी साथ में जुड़ी होती है, पतली गली होती है। तो हमने, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने एक बार देखा, शायद मीडिया घुस रही थी आई थिंक जो डोर से अंदर घुस रही थी, सीढ़ी जहाँ जा रही थी, तो सीढ़ी ऊपर जा रही थी, तो वो शायद हो सकता है कि इनके डोर से सटी हुई होगी, ऐसी जगह ये लोग रहते हैं। और इनके घर में जो ये बेडरूम में रहती होंगी, उसमें भी राइट साइड में इनके विंडो हो सकती है। कोशिश करना चाहिए वो खुली रखें, जितना ये बंद करेंगे उतना इनका डिप्रेशन बढ़ेगा और इनकी परेशानियां ही बढ़ने वाली हैं। कुंडली के हिसाब से कर रही हूँ, तो आप लोग इसको अदर वे मत लेना कि मैं इनको कुछ उपाय दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली में जो योग है, जिन्हें इन्होंने नहीं संभाला है, तो यहाँ पर ग्रहण योग की वजह से हर्डल्स, परेशानी, इनको डिप्रेशन, नशे की आदत डेफिनेटली, जैसे ड्रग्स की है, तो इनको ड्रग्स के साथ साथ बहुत सारी नशों की आदत होगी, साथ में गलत तरीके से पैसा कमाना, शॉर्ट टर्म लेना। और इनका एक यहाँ और चीज़ दिख रहा है कि ये ना शादी में बिलीव नहीं करेंगे, मतलब ये रिलेशंस तो बहुत बनाएंगे, इनके रिश्ते बहुत होंगे, शायद हुए भी होंगे काफ़ी सारे, और आगे तो इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। इन फ्यूचर भी अगर होंगे तो इनके ऐसे रिश्ते होंगे जहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ का मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छा इनकी मैरिड लाइफ होगी। ये खुद ही छोड़ देंगी, इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगी। सामने वाले बोलेंगे ठीक है, हम अभी ट्राई करते हैं, साथ में रहते हैं, लिविंग में रहते हैं, या सोचते हैं, इस तरह का इनका सोच होगा। और इसी वजह से शायद सुशांत के साथ भी आई, और उनकी लाइफ में जब उन्होंने सोचा होगा शादी करना, तो ये वहाँ से रफू चक्कर हो गई। तो इस तरह का इनका योग दिख रहा है। रिलेशंस इनके बहुत सारे लोगों के साथ होंगे, अफेयर्स बहुत सारे लोगों के साथ होंगे, लेकिन शादी का सुख नहीं मिलेगा, और ये कहीं एक जगह रह नहीं पाएंगी। मतलब इनको हमेशा लगेगा कि मुझे कुछ और चाहिए। इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी, अच्छे जीवन साथी के। जैसे सुशांत आप देखें तो हर इंसान चाहेगा, अगर इतना अच्छा इंसान था, अगर ऐसा जीवन साथी मिलता है तो क्यों इन्होंने ऐसा किया। वहाँ इनको एक अच्छी बीवी की तरह उनकी शादी करके एक अच्छा घर बसा के अच्छी ज़िंदगी जीती, तो आज इनके जीवन में कितना कुछ होता। लेकिन यहाँ पर इनके जीवन में ये तकलीफ़ रहेगी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन ये ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इनका गुरु भी 12वें घर में नीच का होकर बैठा हुआ है, और वो भी इनके 6ठे घर पर रोग, ऋण, बीमारी, कर्जों का घर हम बोलते हैं, वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है शनि पे। तो अभी आप देखेंगे शनि की महादशा ख़त्म हुई है, और एक्चुअल बोलें तो जो शनि है वो वक्रीय चल रहे हैं, मकर राशि में ही, और इनके खुद के मकर राशि में शनि 5वें घर में बैठे हैं, जिसकी महादशा 19 अक्टूबर में 2019 में ख़त्म हुई है। तो अब क्या करेंगे, इनके कर्मों का हिसाब करेंगे। यहाँ पर शनि 6ठे घर में जो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु क्या करते हैं कि आप सही दिशा में चलिए, सही चीज़ें करिए। शनि भी सेम चीज़ करते हैं कि आप कर्मों के हिसाब चलिए। तो यहाँ गुरु जो डाल रहे हैं, कोर्ट कचहरी होना, नाम पे गुरु जो होते हैं हमारे मान सम्मान के कारक है, तो इनके मान सम्मान पे बहुत बड़ा धब्बा लग ही चुका है। इससे ज़्यादा क्या लगेगा, अभी तो बहुत कुछ लगना बाकी है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा धब्बा है। अगर एक इंसान को, आप नॉर्मल इंसान को बोलेंगे, तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह उसके मान सम्मान को हानि आए। तो ये भी योग इनकी कुंडली में ज़रूर बनना है। तो इनको परेशानियाँ हैं, इनके लिए बीमारियाँ, प्राइवेट पार्ट्स पे स्पेशली इनके बीमारियां आने के योग हैं, और इनको बहुत संभल के
अब क्या संभलेंगी, जब इंसान पहले ही गिर चुका है तो इनका तो माता रानी ही मालिक हैं। लेकिन मुझे ये सरप्राइज़ होता है कि यहाँ पर दिख रहा है कि गूढ़ विद्याएँ जो रिसर्च होती है, जो छुपी हुई रहस्य ज्ञान होता है, उसकी तरफ तो इनका ध्यान था और ये चाहती थी, लेकिन ये गलत विद्या, गलत चीज़ों की तरफ जा रही थी, जो काली विद्या होती है, जो तंत्र विद्या होती है, जिसमें ये फंस गई और परेशान हो गई। अगर ये शायद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई होती और इनको वो गाइड किया होता, आई डोंट नो गाइड किया, इन्होंने माना नहीं माना, लेकिन अगर उस हिसाब से चलती, अपने कर्मों को ठीक करती तो डेफिनेटली अच्छा होता। बट शनि इनका 2003 से 2019 अगर मैं बोलूँ तो अभी भी शनि की ही दृष्टि चल रही है। ऑलमोस्ट इनकी 22 तक तो शनि इनको बहुत परेशान करेंगे। 22 तक शनि ऑलमोस्ट इनके कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, तो इनके कर्मों का फल देंगे। तो यहाँ पर इनके कर्म जो है अच्छे नहीं दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। इन्होंने लाइफ में जो भी किया है उसका इनको नुकसान आएगा। अभी मैं बात करूँगी, जैसे ये खुद को हमेशा इनका जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये 1 नंबर है और 2 इनका ड्राइवर नंबर है, जो सपोर्टिव नंबर है। तो 1-2 का कॉम्बिनेशन ऐसे बोलते हैं कि खुद को अपने में सबसे ज़्यादा अच्छा समझती होंगी कि आई एम द किंग। वो आपने एक वीडियो देखा होगा कि मैं डॉन हूँ एने, तो ये किंग एंड क्वीन का कॉम्बिनेशन होता है। 1 नंबर इज़ सन एंड 2 नंबर इज़ मून। तो इसको हम रानी और राजा के जैसे बोलते हैं कि रानी और राजा हैं, तो सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा का योग इनकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो इनको प्रोफेशनल सक्सेस ज़रूर मिल सकती है, लेकिन इनको पर्सनल सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। इमोशनल कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी मूडी बहुत रहेंगी, इनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखेंगी। मूडी होंगी तो बहुत ऐसे कुछ भी गलत कर सकती है, किसी भी लेवल तक की चीज़ें जाके परेशान कर सकती है, गुस्सा हो सकती है। तो हमने देखा भी था टीवी पे कि इन्होंने किसी मीडिया वाले कर्मचारी को ऐसे मुक्का दिखा रही थी, उसके कैमरे मुक्का मार रही थी। तो इस तरह का इनका एंगर रहेगा, ये परेशानियाँ जिसकी वजह से इनके मान सम्मान में हमेशा एक धब्बा लगता रहेगा और ये उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगी। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो अभी जो इनका 2020 चल रहा है, ये मैं बात करूँगी 2019 अगस्त से लेकर के अभी अक्टूबर तक का जो टाइम इनका है, कहीं ना कहीं इनको प्लानिंग्स थी कि जो अक्टूबर इनका मैं बोलूँगा अक्टूबर क्या अगस्त सितंबर 2020 अगस्त सितंबर तक मटेरियल गेन इनको हुए होंगे, जो भी इन्होंने जिस भी तरह से किए होंगे। इनको इनके काम के लिए रिवॉर्ड मिला होगा, अच्छा काम या बुरा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आगे क्या होने वाला है इनका, अभी सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 का जो टाइम है, कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां दिख रही हैं। यहाँ पर 1 नंबर ये है और 4 नंबर राहु का। तो राहु को भी हम नेगेटिव सूर्य बोलते हैं 4 नंबर को, और 1 नंबर सूर्य का है ही है। पॉजिटिव सूर्य बोलते हैं 1 नंबर, और 4 नंबर को हम नेगेटिव सूर्य भी बोलते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन आफ्टर इनके लिए कुछ चीज़ें यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मैं लोशो ग्रिड के हिसाब से इनके बोलूँ तो इनकी कुंडली में 4 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है। तो पैसे की तकलीफ ऑलवेज इनको रहने वाली है। फैमिली कभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली इनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ना शायद की हो, ये खुद की होंगी उनके लिए, लेकिन फैमिली इनको बहुत ज़्यादा ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना इमोशनली बहुत सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और फैमिली इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं रहेगी। वो सिर्फ इनकी कुंडली में 12वें घर में गुरु नीच का बैठा है। चौथे घर में इनको प्रॉपर्टी वगैरह आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कहेंगे कि स्टेबल नहीं रहेगी, सुख कम रहेगा। अब यहाँ मैं बोलूँ तो 8 नंबर शनि भी इनका पीड़ित है, और शनि के हिसाब से इनका शनि काफ़ी इनका यहाँ अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो भी कर्म किया उसका तकलीफ़ है। तो इनके पास पैसे वगैरह की भी तकलीफ़ आएगी, साथ में बीमारियाँ, जैसे मैंने कहा कि जो भी जहाँ ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती है, जैसे कैंसर होता है, अचानक जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं, लेडीज़ से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में, वो इनके काफ़ी योग बन रहे हैं। 5 नंबर इनके में मिसिंग है, तो ये बैलेंस नहीं करेंगे लाइफ में, मतलब हमेशा टॉप पे रहना चाहेंगी, बहुत ज़्यादा ये चाहेंगे कि इनकी लाइफ में टॉप हो, लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं चाहेंगे लाइफ में, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं तो ये उससे भाग जाएंगे जहाँ एडजस्ट करने का लाइफ आएगा। संतान के लिए मैं बोलूँगी ज़्यादा संतान सुख भी इनकी लाइफ में नहीं है, रिलेशनशिप का सुख है नहीं, परेशानियाँ इनको रहने वाली हैं। शुक्र भी इनका पीड़ित है, यहाँ पर केतु भी इनका साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं केतु ऐसे बहुत जो रहस्य की विद्या होती है उसमें ले जाता है, लेकिन गलत विद्याओं में भी काफ़ी ले जाता है। तो उस तरफ इनका झुकाव जाएगा, जिससे इनको परेशानियाँ, अभी आने वाला टाइम इनका परेशानियों से भरा हुआ है, इनकी कुंडली के हिसाब से, इनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इनके लोशो ग्रिड के हिसाब से भी। तो जो कर्म जिसने किया है वो तो भुगतने वाली हैं। तो अभी रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बिल्कुल भी कम होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, और आगे मुश्किलें इनकी बढ़ने वाली हैं। जय माता।